साथ आज का जो दिन होगा वो भी आज के दिन भी जो विपक्ष होगा, विपक्ष के द्वारा सदन में हंगामा किया जाएगा। आज का दिन भी हंगामेदार देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए कल जब सदन की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान नीट पेपर लीक को लेकर साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सदन के अंदर विपक्ष के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया था और केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है उनसे इस्तीफे की मांग की गई थी। और आज भी सदन के अंदर हंगामे के आसार हैं और आज बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर, बीते दिनों पटना में बंटी यादव की हत्या को लेकर, यानी कि बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर और साथ ही साथ और भी कई गंभीर मुद्दों को लेकर, ग्रामीण जिस तरीके से जो ग्रामीण पर जो टैक्स लगाए गए हैं उन तमाम चीजों को लेकर आज भी विपक्ष के द्वारा सदन में हंगामा किया जाएगा। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जुआ प्रतिषेध जो कानून है उस कानून को लेकर भी आज सदन के अंदर चर्चाएं होगी और प्रश्नकाल भी आज होगा। और प्रश्नकाल के दौरान जो विपक्ष के विधायक होंगे वो सत्ता से सवाल पूछेंगे, सत्ता से सवाल जवाब लिया जाएगा और उस दौरान भी खूब हंगामा देखने को मिलेगा सदन में। और आज 11 बजे से सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होनी है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सदन के अंदर चर्चा होगी। लेकिन आज भी हंगामे के आसार है, क्योंकि आज भी कई मुद्दों को लेकर, खास करके बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमलावर रहा है। और कल जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ था, आज बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर और जो मॉडल स्कूल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो उद्घाटन किए गए, मॉडल स्कूल का जो भगवाकरण जो करने की बात की गई है, इसको लेकर भी यानी कि नई शिक्षा नीति को लेकर भी लगातार जो विपक्ष है वो सदन में हंगामा कर रहा है। और आज भी जो सदन में हंगामा है वो देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जुआ प्रतिषेध जो कानून है उस कानून पर भी आज सरकार का कई जो महत्वपूर्ण फैसला है वो आएगा और उस कानून को लेकर भी आज चर्चा होगी। और जुआ प्रतिषेध कानून को लेकर आज बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन जो है वो काफी बेहद माना जा रहा है। श्रेया जी रोहित, तो आज भी दूसरा दिन जो है वो काफी अहम बताया जा रहा है और खास करके देखी जाए तो राज्य में जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि देखने वाली बात है, क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भी जोरदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। काफी जो है सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में। और ऐसे में साथ ही साथ अभी जो चर्चा चल रही है कि मॉडल स्कूल या फिर कहें कि बिहार के जो 550 लगभग स्कूल हैं उनके भगवाकरण को लेकर भी जो है सियासत काफी गरमाई हुई है और ये भी मुद्दा जो विपक्ष है वो लगातार सदन में उठाएगा। रोहित जी बिल्कुल, आपने सही कहा श्रेया। देखिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 500 से ज्यादा मॉडल स्कूलों का उद्घाटन किया गया और अब मॉडल स्कूलों का भगवाकरण करने की बात की जा रही है। अब इसको लेकर के जो विपक्ष है वो लगातार यानी कि सरकार के नई शिक्षा नीति पर सवाल खड़ा कर रहा है और सीधे तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि अब स्कूलों का भगवाकरण जो है वो बीजेपी की सरकार करना चाहती है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार करना चाहती है। और भगवाकरण को लेकर भी कल सदन में खूब हंगामा देखने को मिला था और आज भी इस नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूलों के भगवाकरण करने को लेकर आज भी सदन में हंगामे होने का आसार है। साथ ही साथ जिस तरीके से बीते दिनों अगर बात की जाए तो राजधानी पटना की बात की जाए या बिहार के अलग अलग जगहों पर जो आपराधिक घटनाएं घटी है, लगातार विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष को पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, घेरा जा रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला ले लिया जाए, काफी चर्चित ये जो हत्याकांड रहा वो रहा, बिहार से लेकर दिल्ली तक भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। और ऐसे में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर भी आज जो विपक्ष है वो सदन में हंगामा करेगा। बीते दिनों बंटी यादव की पटना में हत्या हुई, उस मामले को लेकर भी सदन में हंगामा होगा। यानी कि बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर जो आज भी दूसरे दिन भी, आज मानसून सत्र के दूसरे दिन भी आज भी सदन में हंगामे होने के आसार है। और साथ ही साथ जो देखिए जुआ प्रतिषेध जो कानून सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं उस कानून पर भी आज सदन के अंदर चर्चा होनी है। और जुआ प्रतिषेध कानून को लेकर आज का जो दिन है विधानमंडल मानसून सत्र का, वो दिन काफी बेहद माना जा रहा है। क्योंकि देखिए ये जो सम्राट सरकार के द्वारा ये नई जो नीति है वो लाया जा रहा है कि जुआ प्रतिषेध कानून के तहत अब कोई भी सार्वजनिक जगह पर अगर जुआ खेलते पकड़ा जाएगा तो उसको 3 साल की जो सजा है वो हो जाएगी। साथ ही साथ जो ऑनलाइन जो ऐप होते हैं जिनके जरिए ऑनलाइन ऐप के जरिए जो जुआ खिलाए जाते हैं या उन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं अब जो रोक लगाने की जो सरकार की नीति है उसको लेकर के आज सदन के अंदर चर्चा होगी और इसको लेकर भी कई जो महत्वपूर्ण फैसले होंगे वो होंगे। और आज भी दूसरे दिन भी आज सदन में खूब हंगामा देखने को मिलेगा। जी रोहित, तो हंगामा तो होगा, ये बात हो गई कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई। और बात जब करें हम शिक्षा से जुड़ी हुई तो शिक्षा नीति पर भी जो है उसमें भी बातचीत तो होनी है। और कल जो हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में भव्य प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किया गया है, तो कहीं ना कहीं बिहार में भी उसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। रोहित
जी बिल्कुल श्रेया, देखिए आपने सही कहा। अगर शिक्षा की बात की जाए तो देखिए लगातार कल जिस तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर पर काफी आक्रामक जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। और देखिए बिहार में भी शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहा है और खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों की ये मांग रही है। देखिए अभी अगर हाल की बात की जाए तो हाल के दिनों में सबसे ज्यादा अगर चर्चा का विषय है तो वो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 के जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो काफी लंबे समय से, यानी कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे उस समय से टीआरई 4 विज्ञापन की बात हो रही है कि आखिर विज्ञापन कब जारी किया जाएगा। कई दफा जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतरते, शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, कई शिक्षक अभ्यर्थी जेल भी गए। और देखिए जुलाई महीने में, यानी कि इस महीने के आखिरी तारीख तक विज्ञापन जारी करने की बात की गई है और अभी तक कोई भी विभाग की तरफ से या फिर आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी इसको लेकर चर्चा नहीं है कि आखिर कब तक जो टीआरई 4 का विज्ञापन होगा वो जारी किया जाएगा। तो आज सदन के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष के द्वारा सवाल खड़ा किया जाएगा और खास करके टीआरई 4 का जो शिक्षक अभ्यर्थियों का जो लंबे समय से मांग रहा है, टीआरई 4 विज्ञापन का भी जो मांग है वो भी आज सदन में विपक्ष के विधायकों के द्वारा उठाया जाएगा कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों को इतना लंबे समय से क्यों इंतजार कर रहा है। क्योंकि देखिए लगातार बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहा है, जो नए शिक्षा मंत्री बनाए गए मिथिलेश तिवारी उन पर भी सवाल उठते रहा है। तो आज का जो दिन होगा शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष के लोगों के द्वारा सवाल खड़ा किया जाएगा, हंगामा किया जाएगा। श्रेया जी रोहित, तो लेकिन तमाम सारे मुद्दे जो है, चाहे वो कानून से जुड़ी हुई हो या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई हो या फिर युवा कानून को लेकर जुड़ी हुई, तो तमाम मुद्दे जो है उसे विपक्ष लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। कल जहां सदन जो हंगामेदार रहा था, आज भी उसके हंगामेदार रहने के आसार जो है वो जताए जा रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि सदन की जो कार्रवाई है या फिर कह सकते हैं कि मानसून सत्र के बाद किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है और साथ ही युवा कानून जो है उसमें क्या कुछ बदलाव या फिर किस तरीके से उसे लागू किया जाता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रोहित। तो बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का दूसरा दिन, नीट पेपर लीक मामले से लेकर कई सारे शिक्षा नीति से जुड़े मुद्दों पर होगी बहस, जिसमें सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।